आपको आज अपने आप को जानना है। हालेलुया। मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, मुझको क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा योजना क्या है, मेरा जीने का मकसद क्या है, आकलन करना है। हालेलुया। अपने आप को समझना है। इसलिए आज का टॉपिक है मेरे जीवन का आधार या केंद्र क्या है। हालेलुया। उसको भी जानना जरूरी है। आपका आधार, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। बस। हालेलुया। पौलुस इसलिए बोलता है आज के बाद आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, आप हैं कौन। हालेलुया। आप कौन हो, आप क्या हो। हालेलुया। पौलुस एक बात को बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का केंद्र बिंदु भी आपका शरीर है। हालेलुया। आपका शरीर है। और आपका भी केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पौलुस बता रहा है, पौलुस कलीसिया में प्रचार कर रहा है, वो बोल रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये परमेश्वर का केंद्र बिंदु हमारा शरीर है, इधर ही रहता है। हमारा केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, परमेश्वर। क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आप केंद्र बिंदु मानेंगे, आपका आधार मानेंगे, तो आप आराधना करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। यदि परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, उसको आधार मानते हैं, आधार बनाते हैं, तो आप परमेश्वर का क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। जिसने भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बिंदु माना है, आधार माना है, वो परमेश्वर का क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। हालेलुया। और जिसने भी परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, आधार नहीं माना, केंद्र बिंदु नहीं माना, उसके जीवन में क्या है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को आधार मानते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, तो आपके जीवन में शांति आएगा। आज लोग शांति, आनंद, खुशी को कहां ढूंढ रहे हैं, पैसा में। हालेलुया। धन दौलत में, बिजनेस में, नौकरी में। आनंद और खुशी मार्केट में नहीं मिलता है। हालेलुया। बाजार में, दुकान में नहीं मिलता है। वो कहां मिलता है, पौलुस बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। जिसके अंदर में, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को आधार मान लिया है, स्वीकार लिया है, उद्धार करता बोल के, मुक्तिदाता बोल के ग्रहण कर लिया है, केंद्र बिंदु मान लिया है, उसके जीवन में आनंद है, उनके जीवन में खुशियां हैं, उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में उद्धार आया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज का टॉपिक है मेरे जीवन का आधार या केंद्र क्या है। हालेलुया। आपका जीवन का आधार क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। यीशु मसीह बोला है, यूहन्ना की किताब खोलेंगे 15 और उसका 4 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, हाँ, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है,
और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। वह बहुत फल फलता है। बस हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने इधर कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पौलुस भी इस बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। इधर यीशु मसीह बोलता है तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। नहीं फल सकते। मेरे जीवन का आधार क्या है? हालेलुया। इधर यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे डाली हो, मैं दाखलता हूं। जो डाली मुझ में बना रहेगा वो फलेगा, लेकिन यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो तुम फल नहीं सकते। तुम मुझसे अलग होकर फल नहीं सकते। हालेलुया। प्रियो, ये वचन जो है ना, आपको क्या बताना चाह रहा है? आपको क्या सिखाना चाह रहा है? हालेलुया। आपको मुझको बाइबल का परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बिजनेस हो, आपका नौकरी हो, आपका मजदूरी हो, आपको जो भी रास्ता हो, हालेलुया, यीशु मसीह से, परमेश्वर से अलग होकर हम सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आधार मान के आप चल रहे हैं, आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में, आपका मजदूरी में, आपका खेत खलिहान में आप परमेश्वर को स्थान देते हैं, आधार मानते हैं, शुरुआत मानते हैं, तो आपका बिजनेस में आशीष आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला मैं दाखलता हूं, तुम मेरे डालियां हो। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम निश्चित है फलोगे। हालेलुया। आप आशीषित होंगे। आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका हर क्षेत्र में आप क्या होंगे? डेवलप होंगे। हालेलुया। आपका सेवकाई बढ़ेगा, आपका मिनिस्ट्री बढ़ेगा। आपका मजदूरी में जो मजदूरी कर रहे हैं उसमें आशीष आएंगे। जो आप कमाई कमाते हैं, आज लोग कमा रहे हैं लेकिन आशीष नहीं है, शांति नहीं है। आज लोग आपसे मेरे से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, शांति नहीं है। हालेलुया। मैंने शुरू में कहा, ये शांति को, आनंद को, खुशी को आप दुकानों में, मार्केटों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। पैसा में, नौकरी में, बिजनेस में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने जीवन का आधार यीशु मसीह को मान लिया है, यीशु मसीह को आपने अपना जीवन का आधार बना लिया है, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता बोल के आपने स्वीकार कर लिया, अपने मुख से अंगीकार कर लिया है, तो आपके जीवन में शांति आएगा। हालेलुया। आपके जीवन में उद्धार आएगा, आपका जीवन में खुशियां आएंगे, आप बड़े आशीषों को देखेंगे। लिखा है यहां, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। 6वां पद में, फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। हालेलुया। इसका मतलब यह है, हम परमेश्वर से अलग होकर जो भी काम करेंगे, रोड में आएंगे, हमारा दशा बिगड़ जाएगा, सूख जाएंगे, उसके बाद आग में झोंक दिया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह में बने रहना है। पौलुस उसी बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? अपने आप को जानना है, आप कौन हो। आप परमेश्वर का मंदिर हो,
पवित्र आत्मा का ठहरने का स्थान हो, परमेश्वर का रहने का जगह हो आप। इसलिए आपका और मेरा जीवन का आधार कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह अलग होते हुए भी एक हैं। उसको आधार बनाना है। उसको यदि हम आधार बनाते हैं तो निश्चित है आपका और मेरे जीवन में आशीष आएंगे। आगे बाइबल में लिखा है 7वां पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को आधार मानते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, तो आप परमेश्वर का आराधना करेंगे। और जो आराधना नहीं करते हैं उसके जीवन में चिंता है, तकलीफ है, परेशानी है, कलेश है, पीड़ाएं हैं। लेकिन आधार मान के यीशु मसीह को आधार मानते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, रखते हैं, तो आप आराधना करेंगे। जब आप आराधना करेंगे शांति पाएंगे, आनंद को महसूस करेंगे, खुशियों को आप महसूस करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमारा आधार क्या हो गया है? इस संसार की चीजें हुआ है। संसार की चीजें अपनी जगह सही है, जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं क्या? आप जो भी काम करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, आधार बिंदु मानते हैं। यदि आप मानते हैं तो आप डेवलप होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोला है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम जो चाहो वो हो जाएगा, जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को आधार बनाना पड़ेगा, केंद्र बिंदु मानकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। वो नौकरी हो, बिजनेस हो, मजदूरी हो, जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 28 में भी, वहां पर भी वादा किया यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, जिस रास्ता में तुम चलोगे और रास्ता खुल जाएगा, जहां पर तुम कदम रखोगे वहां बंधन श्राप टूटेगा, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उसमें तू डेवलप होगा, आशीषित होगा।